मेरा नाम साधना है और मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वह दिखने में सुंदर और स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा एक दिन रूह कपकपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर का समय आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्द खत्म हुआ था तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखने जाना चाहती थी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओछी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक न सकी। थोड़ी ही देर में वह लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते चलते अजीब गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुंचे तो अचानक वह लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। यह बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वह उदासीनता भरी निगाह से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरा भाप चुकी थी। कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोक दिया, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वहीं जमीन में गड़ गए। मेरे माथे पर अचानक पसीने छूट गए। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वह उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू न हो जाए। शायद पूजा को यह मलाल था कि कहीं वह लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से उनकी बहस साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वह उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल में वह दोनों मेरी नज़रों से गायब थे। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मेरा त्वरित निर्णय था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वहाँ पूजा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। फिर मेरी नज़र उसकी सलवार की ओर गई। वहाँ गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोलूं उससे पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर घर तक पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ता में बार बार पूछा कि उस एक पल में यह सब कैसे हुआ। वह लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वह मुझे सच सच बता दे कि वहाँ हुआ क्या था, लेकिन आंसू भरी निगाहों से वह सिर्फ इतना बोली कि अगर तू अपनी इस दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगी। इस पूरी घटना के बाद
वह पूरी तरह से बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुए उस हादसे में मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी, यह तो वही बता सकती है। आज भी मैं देर रात में खौफ से जाग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की जिंदगी से निकाल सकती। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।